साथियों, मुक्ति कौन पथे, ये क्रमशः आज बताएंगे। केवल महारों का ही सम्मेलन क्यों? इस विषय में बाबा साहब का क्या कहना है, क्या तर्क है? और लोग सवाल उठाते हैं कि महारों का ही सम्मेलन क्यों? तो उन शंकाओं का समाधान बाबा साहब करते हुए बताते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि हो सकता है कुछ लोग ये पूछते हुए इस परिषद पर आपत्ति जताएं कि धर्म परिवर्तन की मेरी घोषणा अगर सभी अस्पृश्यों के लिए है, तो फिर सभी अस्पृश्यों की सभा के बदले केवल महारों की ही सभा क्यों बुलाई गई है? सवाल ये बनता है कि भाई, जब सभी अस्पृश्यों को कह रहे हैं धर्म परिवर्तन करें, तो सभी की सभा बुलानी चाहिए। लेकिन सभी अस्पृश्य जातियों की सभा ना बुलाकर अस्पृश्य जाति में सिर्फ एक जाति, महार जाति की सभा क्यों बुलाई गई है, सवाल होता है। तो इस संबंध में बाबा साहब का कहना है, जिन सवालों के बारे में इस परिषद में चर्चा करनी है, उन प्रश्नों पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं इस सवाल का जवाब देना मुझे आवश्यक लगता है। बाबा साहब कहते हैं, जो परिषद में मुझे सवाल करने हैं, उनका जवाब देना है, उससे पहले इस सवाल का जवाब देना जरूरी है कि मैंने महारों का ही सम्मेलन क्यों बुलाया है, महारों की ही परिषद को क्यों बुलाया है, महारों की सभा क्यों बुलाई गई, सभी अस्पृश्यों की सभा क्यों नहीं बुलाई गई। इसकी कई वजह हैं। यानी बाबा साहब का कहना है कि महारों की सभा ही क्यों बुलाई है, अन्य अस्पृश्यों की सभा क्यों नहीं बुलाई है। इसके एक नहीं, कई कारण है, अनेक कारण है। अब वो उन कारणों को क्रमशः स्पष्ट करेंगे। वो कहते हैं, पहला कारण यह है कि परिषद में किसी भी तरह की मांगे नहीं रखनी है। कोई मांग नहीं रखनी है, न सरकार से न पूंजीपतियों से। सरकार से किसी तरह की राजनीतिक अधिकार नहीं मांगने हैं और न ही हिंदुओं से कुछ सामाजिक अधिकार मांगने हैं। अपनी जिंदगी का क्या करना है, अपने जीवन को कैसी रूपरेखा बनानी है, केवल यही एक सवाल इस परिषद के सामने है। कौन सा सवाल? कि अपनी जिंदगी में आगे क्या करना है और अपने जीवन की रूपरेखा कैसी हो, कैसी बनानी है, इस पर विचार विमर्श इस परिषद में करना है। प्रश्न ऐसा है जिसे हर जाति अपने हल कर सकती है। बाबा साहब कहते हैं, ये सवाल ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई हल न कर पाए। उनका कहना है, हर जाति इस सवाल को, इस समस्या को हल कर सकती है और हर जाति इसे अपने स्तर पर अलग से सोच विचार कर हल करे। हम चाहते हैं कि हर जाति इस समस्या का अलग अलग विचार करके हल करे, यही ठीक होगा। जिन कारणों से सभी अस्पृश्य जातियों को एक साथ परिषद लेने की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हुई, उनमें से एक प्रमुख कारण है। उसमें से यही प्रमुख कारण है कि सभी जातियां अपना अपनी समस्याओं का हल खुद करें। ये एक प्रमुख कारण है। केवल महारों की ही परिषद बुलाने की एक और भी वजह है। एक और कौन सी वजह वो बता रहे हैं? धर्म परिवर्तन की घोषणा किए हुए अब तक 8-10 माह का समय बीत चुका है। बाबा साहब कहते हैं, जब मैंने धर्म परिवर्तन की घोषणा की थी, तब से अब तक 8-10 माह का समय बीत चुका है। इस दौरान लोक जागृति का ज्यादातर काम हो चुका है। यानी लोगों में जागरण पैदा करने का काम जो था, उनको जानकारी देने का काम था, वो अधिकतर हो चुका है। अब जनमत जमाने का समय आ गया है। लोगों की क्या राय है, ये जानने का समय आ गया है, ऐसा मुझे लगता है। कौन कह रहे हैं? बाबा साहब कह रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। जनमत परखने का एक सादा और आसान साधन परिषद लेना है, ऐसा मुझे लगता है। जनमत कैसे पहचाना जाए, कैसे जनमत किस पक्ष में है? तो एक परिषद बुला ली जाए और परिषद में सबकी राय ले ली जाए, किस राय के लोग ज्यादा हैं। ये बहुत आसान तरीका, बाबा साहब कहते हैं, मुझे ये बहुत आसान तरीका लगता है। धर्म परिवर्तन को प्रत्यक्ष में लाने के लिए जो कोशिशें करनी जरूरी हैं, उन पर अमल करने से पहले इस बारे में लोगों का कयामत है, यह परखना मुझे जरूरी लगता है।
क्या कोशिशें करना जरूरी है? धर्म परिवर्तन को प्रत्यक्ष लाने के लिए जो कोशिशें करनी है उन पर अमल करने से पहले इस बारे में लोगों की क्या मत है यह परखना बहुत जरूरी है। यह जानना बहुत जरूरी है लोगों की क्या राय है, क्या ओपिनियन है। लोगों की ओपिनियन और लोगों की राय जानना बहुत जरूरी है। मेरा ऐसा भी विचार है कि अस्पृश्यों की सर्वसाधारण सभा बुलाकर ली गई राय से विभिन्न जातियों की अलग सभाएं लेकर परखी गई राय अधिक विश्वास करने लायक होगी। क्या मतलब सभी जातियों का एक परिषद बुला ली जाए, वहां राय ले ली जाए और उसमें ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कौन जाति चाह रही है कौन नहीं चाह रही है, सभी सही ओपिनियन नहीं मिल पाएगी। बाद में पूछने पर कहेंगे हम बातें नहीं समझ पाए थे। इसलिए बाबा साहब कहते हैं अलग अलग जातियों की परिषद बुलाकर उनकी राय लेना ज्यादा अच्छा होगा। अलग अलग राय लेना पर की जाए तो विश्वास करने लायक, वो अगर कहेंगे जो बात कहेंगे वो विश्वास करने लायक होगी, क्योंकि कम लोग होंगे और अपनी बात, अपनी जात की बात, अपने समुदाय की बात, अपनी बिरादरी की बात निर्भीकता से कहेंगे और वो बात विश्वास करने लायक होगी। क्योंकि सभी अस्पृश्यों की सभा कहकर बुलाए जाने के बावजूद भी वह सभी अस्पृश्यों का प्रातिनिधिक सभा शायद ही हो पाती। जनमत के बारे में विश्वासपूर्ण तरीके से पता लगाया जा सके, इसीलिए महारों की अलग से सभा बुलाई गई है। इस सभा में अन्य जातियों को बुलाया नहीं गया, इसलिए उनका नुकसान होने वाला नहीं है। वो ये भी क्लियर कर रहे हैं कि ये महारों की सभा बुलाई गई है, उनसे पता लगाया जाएगा उनकी क्या राय है। लेकिन इस परिषद में अगर अन्य अस्पृश्य जातियों को नहीं बुलाया गया है तो ऐसा नहीं उनका कोई नुकसान होगा, उनको कोई लाभ से वंचित रह जाए, ऐसा कदापि नहीं होगा। उनका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते तो उन्हें इस सभा में आमंत्रित न किए जाने के बारे में दुखी नहीं होना चाहिए। यदि वो धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें सभा में आमंत्रित न किए जाने के बारे में बिल्कुल दुखी नहीं होना चाहिए कि उन्हें बुलाया नहीं गया, धर्म नहीं परिवर्तन करना चाहते तो जोर जबरदस्ती नहीं है। वो अगर धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस सभा में बुलाया नहीं गया है, इसलिए उनके निर्णय में किसी तरह का कोई अड़ंगा नहीं खड़ा होगा। यानी वो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं और उनको बुलाया नहीं गया है तो इस परिषद से उनके उद्देश्य में, उनके मकसद में कोई अड़ंगा, कोई विघ्न, कोई बाधा खड़ी नहीं होगी, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। महल लोगों की जिस तरह की सभा ली जा रही है उसी तरह की सभा हर जाति ले और उसके जरिए अपनी जाति के लोगों का मत आजमाने की कोशिश करे, लोगों को अपना मत व्यक्त करने का अवसर दे। अब बाबा साहब एक सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं कि सभी जाति के नेता या जागरूक लोग अपनी अपनी जाति की परिषदें बुलाए और उन्हें सलाह दे, उनकी राय ले, उन्हें अपना मत व्यक्त करने का, अपने विचार अभिव्यक्त करने का, उन्हें अपनी बात कहने का अवसर दे, मौका दें, जिससे वो निष्पक्ष रूप से बिना किसी दबाव के अपनी बात, अपने विचार सार्वजनिक रूप से सबके सामने रख सके, प्रकट कर सके, बता सके। मैं उन सभी जातियों को सूचित करता हूं, मैं उन सभी जातियों को सूचित करता हूं कि इस काम में उन्हें जिस किसी तरह की मदद की जरूरत होगी वह देने के लिए मैं तैयार हूं। बाबा साहब क्या कहते हैं, मैं उन सभी जातियों को जो आज बुलाई नहीं गई हैं उनको, उन्हें जिस भी तरह की मेरी जरूरत है मैं उनकी जरूरत, उसके लिए तैयार हूं, उनकी जरूरत पूरी करने के लिए मैं तैयार हूं। वो मेरी मदद ले सकते हैं। अब तक जो कुछ मैंने कहा है वो केवल विषय की प्रस्तावना हुई। अब मैं आज की सभा के प्रमुख विषय पर आता हूं। यानी बाबा साहब कह रहे हैं अब तक जो मैंने बताया है वो तो एक विषय की प्रस्तावना है, अब मुख्य विषय पर, प्रमुख विषय जो विषय है उस पर आकर बात करने वाला हूं। वो क्या है? धर्म परिवर्तन का विषय। मुख्य विषय क्या है? धर्म परिवर्तन का विषय। जितना महत्वपूर्ण है उतना ही वो गहन भी है, यानी इंपॉर्टेंस है उतना ही वो महत्वपूर्ण भी है।
साधारण व्यक्ति की बुद्धि के लिए उसे समझ पाना थोड़ा कठिन है, उसी तरह साधारण व्यक्ति को इस विषय के बारे में समझना भी आसान काम नहीं है। यानी दोनों बात है, साधारण आदमी को समझ पाना कठिन है और साधारण व्यक्ति को इस विषय के बारे में समझना आसान नहीं है। आगे कहते हैं, तथापि फिर भी मैं इस विषय पर यह बात जानता हूं कि आप सब लोगों को जब तक यकीन नहीं होगा, यानी आप सभी को जब तक विश्वास नहीं हो जाएगा, यकीन नहीं होगा, तब तक इस बात को व्यवहार में लाना मुश्किल है। यानी मैं व्यवहार में नहीं लाऊंगा। जब आपको विश्वास हो जाएगा, यकीन हो जाएगा, पूर्णतः आप उस पर विश्वास करेंगे, सबसे बातचीत करके विश्वास करेंगे, तब ये मुमकिन होगा, अन्यथा ये मुमकिन नहीं है, मुश्किल होगा। इसीलिए जितने आसान तरीके से इस विषय को आप तक पहुंचाया जा सकता है, उतने ही आसान तरीके से मैं वह करने जा रहा हूं। बाबा साहब कहते हैं, जिस आसान तरीके से, जिस सरल भाषा से, जिन संकेतों से जैसे आप समझ सकते हैं, उस तरह से, उस भाषा से, उन संकेतों से, उन भला और बुरा होने के संकेतों से लाभ और हानि बता करके आपको पूर्णतया समझाने का, आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा और वही सब करने जा रहा हूं। तो साथियों, आज की जानकारी बस इतनी ही। अगला विषय होगा धर्म परिवर्तन के ऐहिक कारण क्या है, इस पर बाबा साहब चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।